हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश सॉल्यूशंस। अभी तक हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट कर चुका है और आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम लोग उसमें अभी तक क्या देखें कि लेंको नाम का एक फार्मर होता है जो कि उसके पास क्या होता है, कॉर्नफील्ड होता है, यानी कि मक्के का खेत होता है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं और उस हेलस्टोन से उसकी जो फसल होती है वो सारे के सारे फसल क्या हो चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके होते हैं। और इस घटना के बाद लेंको जो होता है काफ़ी दुखी होता है और उसे लगता है कि अब तो पूरे साल उसकी फैमिली और उसे क्या करना पड़ेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब खाने को कुछ नहीं था। ऐसा सोचता है कि भाई अब क्या होगा आगे, कोई है भी नहीं जो उसकी मदद कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, क्या कोई है जो उसकी मदद करता है आगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट मिलिट्री हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन जितने सारे लोग उस वैली के बीचों बीच बने हुए घर में रहते थे, सबके मन में एक बात जरूर, देयर वाज अ सिंगल होप, और वो चीज़ क्या थी, एक उम्मीद थी, एक होप था। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान जो है उनकी मदद जरूर करेंगे। अगर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की तो भगवान तो उनकी मदद अवश्य करेंगे, ऐसा उनका सोचना था। डोंट बी सो अपसेट एंड दे वर थिंकिंग लाइक कि कभी भी क्या करना है, अपसेट नहीं होना है। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, जब ये लगे कि सारी चीज़ें जा चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी उनको अपसेट, दुखी नहीं होना है, ये उनका मानना था। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, और यही चीज़ हमेशा वो लोग कहते रहते थे। उनके पास एक सिंगल होप थी और वो लोग एक ही चीज़ को बार बार कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, तो हम लोग मरेंगे भी तो नहीं भूख से। ऑल थ्रू द नाइट, और उस पूरी रात जो लेंको होता है वो क्या करता है, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और वो उसी अपने उम्मीद के बारे में रात भर सोचता रहता है। और वो उम्मीद क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसकी मदद जरूर मिलेगी। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, और उससे पता था कि जो भगवान की आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देख सकती हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसियंस, जो कि अगर जिस किसी के मन में जो भी चलता रहता है, जो बातें होती हैं मन में, उसको भी भगवान जान लेते हैं, उसे इतना चीज़ पता था। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंको की बात करें तो लेंको क्या था, वो बहुत ही फिजिकली वर्क करने वाला आदमी था, बहुत ज़्यादा काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, कहाँ काम करता था, खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि लिखते कैसे हैं, उसे लिखना तो आता था। काम करने के बावजूद भी उसे लिखना क्या था, काफ़ी पसंद था। तो आगे क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या होता है, एट डे ब्रेक, दोपहर में ही, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। वो क्या करता है कि अगले संडे दोपहर में ही he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry, और उसने सोचा कि इस लेटर को खुद वो कैरी करके ढोके ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, टाउन ले जाएगा, बाजार ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, वो मेल बॉक्स में ड्रॉप करेगा इस लेटर को। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और जो लेटर था ये जो लेटर था किसके लिए था, वो भगवान के लिए लेटर था वो। गॉड, ही रोट, उसने क्या लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा जो परिवार है इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। तो वो क्या लिखता है, मुझे क्या चाहिए, 100 pesos की आवश्यकता है मुझे, क्यों चाहिए, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, क्योंकि अगर पैसे रहेंगे मेरे पास तो मैं क्या करूँगा कि आगे भी मैं अपने खेत की बुआई दोबारा करा सकूँगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक अगली फसल नहीं आती तब तक अपनी फैमिली और अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए, खाने पीने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म के चलते, आगे भी वो डॉट डॉट ऐसे करके पूरा स्टोरी लिखता है कि हेल स्टॉर्म के चलते क्या हुआ कि उसकी जो फसल होगी वो पूरी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ही रोट, और फिर क्या लिखता है वो, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप के पे लिखता है वो टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड एंड, और वो लेटर क्या करता है, इन्वेलप के अंदर डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो क्या था कि अब तक भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, वह टाउन गया, बाजार गया,
एट द पोस्ट ऑफिस, और जब वो बाजार पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो क्या करता है, वो स्टैम्प लेता है, एक डाक टिकट लेता है और उस इन्वेलप पे पुट करता है, और उसके फाइनली उस सब चीज़ें करने के बाद वो लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, और उसमें से जो एक एम्प्लॉय था वो पोस्ट ऑफिस का, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि वो एम्प्लॉय क्या था, पोस्टमैन था वो, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के जो काम होते थे उस पर भी क्या करता था, वो हेल्प करता था, उनकी सहायता करता था। वेन टू हिज बॉस, वो क्या करता है, बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, वो क्या करता है, बहुत तेजी से हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जाके कहता है, देखिए अब भगवान के लिए भी लेटर आ गए, क्या जमाना आ गया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उसने तो अपने पूरे करियर में, अपने इस पोस्टमैन के करियर में कभी भी उस एड्रेस के बारे में नहीं सुना था, ना ही उसे पता था कि भाई ये एड्रेस है कहाँ, इससे पहले, क्योंकि उस एड्रेस के तो लेटर उसके पास आए ही नहीं थे। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, थोड़ा सा फैट था, मोटा था, एमिएबल था, मतलब फनी टाइप का आदमी था, वो जॉली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करता है, तेजी से हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर बहुत जल्दी वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को क्या करता है, डेस्क पे टैप करते करते कमेंटेड, कुछ कहता है, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता उस आदमी के जैसा जिसने यह लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि भगवान से कन्वर्सेशन करने के लिए लेटर लिखा है, वाह मेरे पास भी काश इतना फेथ होता किसी के लिए, भगवान के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने क्या सोचा कि, उसने सोचा कि इस लेटर के लिखने वाले राइटर का जो भगवान के लिए जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उससे क्या होता है कि एक आइडिया आता है, कहता है चलो एक काम करते हैं, आंसर द लेटर, चलो लेटर को क्या करते हैं, आंसर देते हैं उसको, क्या पता कि लेटर किसने लिखा है, और उसको जब उसने अगर लेटर लिखा है भगवान को, तो चलो भाई उसको रिप्लाई दे देते हैं, उसका जो विश्वास है वो क्या होगा, भगवान के लिए बना रहेगा। हो सकता है कि लेटर ना जाए भगवान से उसके लिए, तो उसको थोड़ा सा दुख लगेगा, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक लेटर लिखते हैं भगवान की तरफ से भी। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे वह उस लेटर को खोला तो क्या देखता है, इट वॉज एविडेंट, तब जाके क्लियर हो गया दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि अगर उस लेटर का जवाब उसे देना है तो उसे किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होगी देन गुडविल, इंक एंड पेपर, सहानुभूति, इंक और पेपर से भी, इन सभी चीज़ों के अलावा भी उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता हो, क्योंकि भाई उसने क्या डिमांड की थी, 100 पीसोस की डिमांड की थी उसने, तो उसने सिर्फ सहानुभूति थोड़ी ना मांगी थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, खैर कोई बात नहीं, फिर भी उसे सॉल्यूशन मिल ही जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कुछ पैसे डोनेट करने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट क्या किया, डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने फ्रेंड्स को भी कुछ क्या किया, कहा कि कुछ पैसे क्या करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, कुछ डोनेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को भी उसने ऐसा कुछ रिक्वेस्ट किया होगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, क्योंकि अब उसके लिए तो 100 पीसोस इकट्ठा करना क्या था, इम्पॉसिबल था थोड़ा। सो ही वॉज एबल टू सेट द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो इसके चलते वो क्या करता है, फार्मर को जो पैसे 100 पीसोस तो नहीं सेंड करता है, लेकिन हाँ 100 से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी 50 से, यानी कि हाफ से ज़्यादा कुछ क्या करता है, सेंड करता है। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंको, तो उसने क्या किया, उस पैसे को उस इन्वेलप में डाल दिया, और इन्वेलप पे एड्रेस क्या लिखा हुआ था, टू लेंको, यानी कि लेंको का एड्रेस लिखा हुआ था। एंड विद इट अ लेटर, और उस लेटर के साथ कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और एक सिर्फ वर्ड लिखा था उस लेटर में एज अ सिग्नेचर, जो कि सिग्नेचर के तौर पे था, और वो वर्ड क्या था, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम फॉर हिम। अगले संडे को क्या होता है, जो लेंको होता है वो हमेशा से आज थोड़ा सा पहले आ जाता है उस संडे को, जैसा कि हमेशा वो संडे को आता था और ये पूछता था कि क्या मेरे लिए भी गॉड से लेटर आया है, भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा है क्या।
तो इस बार कुछ वो थोड़ा सा पहले आ गया था, थोड़ा सा पहले आ गया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। और वहाँ पे वही पोस्टमैन था जिसने कि पहली बार उससे लेटर लिया था, जब वो लेंको ने भगवान के लिए लेटर लेके पोस्ट ऑफिस आया हुआ था। तो वही पोस्टमैन वहाँ पे होता है और उसको लेटर करता है, हाँ तुम्हारा लेटर आया, चलो लो यही तुम्हारा लेटर है, भगवान ने लिखा तुम्हारे लिए, ले लो भाई। वही द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर होता है उस समय क्या कर रहा होता है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो वो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में बैठ के एकदम उसके चेहरे पे क्या थी, एकदम संतुष्टि थी, सेटिस्फैक्शन था। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसने बहुत एक अच्छा काम किया था। और वो ऑफिस में से बैठ के ये सारी चीज़ें जो बाहर चल रही थी, क्योंकि बाहर लेंको आया हुआ था और जो पोस्टमैन था वो उसको लेटर देता है, और ये सारी चीज़ें जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस से ही बैठ के देख रहा होता है। और काफ़ी उसे क्या होती है, खुशी मिलती है इस चीज़ को देख कर कि उसने किसी के लिए अच्छा काम किया है। लिंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेकिन जब लिंको क्या करता है, पैसे देखता है, तो उसे थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है। वो क्यों, पता था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे पता था कि चलो अरे भाई मैंने लेटर लिखा है गॉड को, पैसे के लिए डिमांड किया था, तो मुझे तो पैसे मिलेंगे ही, मैं सरप्राइज क्यों हूँ, ऐसा उसका थोड़ा सा सोचना था। बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। बल्कि जब उसने पैसे को काउंट किया तो काफ़ी क्या होता है, वो गुस्से में भी हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने तो मिस्टेक नहीं किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही उन्होंने इस चीज़ को लेकर के डिनाई किया होगा कि लिंको ने जो भी उनसे मांगा था उसको लेकर भी उन्होंने मना भी तो नहीं किया होगा। लेकिन पैसे कम क्यों होंगे, ये सारी चीज़ें सोचता है कि भगवान ने तो भाई तो पैसे कम नहीं दिए होंगे, या उनसे तो काउंटिंग मिस्टेक नहीं हुई होगी। और ना ही वो मना कर सकते हैं कि लिंको ने उनसे जो भी मांगा था, रिक्वेस्ट किया था, उसके लिए वो मना भी नहीं कर सकते। तो आखिर हुआ क्या, पैसे क्या हो गए, क्योंकि सोचता है कि ज़रूर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ही क्या हो गया, पैसे ये लोग चुरा लिए हैं, उसको ऐसा लगता है इमिडिएटली। और फिर अचानक क्या कहता है, बहुत जल्दी लेंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फिर जाता है विंडो पे जाता है, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे जाता है, और क्या मांगता है, पेपर मांगता है और इंक मांगता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था उस पर क्या करता है, ही स्टार्टेड टू राइट, वह पेपर को रख के लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने आँख को भी थोड़ा सा इधर उधर गुस्से में करता है, अपने भावों को भी क्या करता है, हिलाता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो ऐसे करके अपने आइडियाज़ को भी क्या करना चाहता था, और एक्सप्रेस करना चाहता था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लेटर लिख लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed टू। लिखने के बाद क्या करता है, वो काउंटर पे जाता है, विंडो पे जाता है, और वहाँ से क्या लेता है, वो स्टैम्प लेता है, जो कि उस स्टैम्प को करता है क्या, वो लिख के, यानी कि उसको ऐसे जीप से थोड़ा सा चाट के, जैसा कि बेसिकली करते हैं यही लोग नॉर्मली, कि उसको लिख करते हैं, और उसको क्या करते हैं, लिख करने के बाद उसको सटाता है। द इन्वेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, उसको फिर हाथ से अपने थोड़ा सा उसको हिट करता है, जाके उसको ठोकता है मुक्के से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और फिर जैसे ही वो आदमी उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है, पोस्ट मास्टर वहाँ पे जाता है और उसको खोलता है। इट्स एड, और उसमें लिखा होता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, और जो पैसा मैं आपसे मांगा था, ओनली 17 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ मुझे 70 पीसोज ही मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और भेजिए, जो बाकी के पैसे वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, हाँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंको। और कहता है कि लेकिन एक काम करिए भगवान, कि पैसे जो मुझे इस मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या हैं, यहाँ पे ठग हैं, बदमाश हैं, लेंको। और अंत में क्या लिखता है वो, लेंको। सो गाइज, दिस वाज द चैप्टर, first chapter of first flight. Very soon we will do the next chapter. Okay, stay tuned. Bye.